आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी गो 3.0 में। तो दोस्तों आज हम इसमें करने वाले हैं LCM और HCF। मुझे पता है आपने ये पढ़ चुका है ये टॉपिक, लेकिन हम इसमें जो अलग तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, ठीक है ना। आपने मुझे पता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो शायद नहीं करे होंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन देखने हैं तो एंड तक जरूर बने रहे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी पेपरों में इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम LCM और HCF के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। LCM एंड HCF ये होता क्या है, ठीक है ना। LCM क्या है और HCF क्या है। देखो LCM का मतलब है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, ठीक है ना। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। नहीं आया समझ में, समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास संख्याएं हैं, ये अपने पास संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्या है, ये अपने पास संख्याएं हैं और ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो, ये जो संख्या दी गई है उससे पूरी तरीके से भाग चला जाए। जैसे कि अगर मैं 12 ले लूं, ठीक है ना, तो देखिए 2 से भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। अब मैंने कहा कि ये तो बड़ी संख्या है, इससे है कि नहीं, लेकिन ये छोटी इस तरह से है कि छोटी इस तरीके से लेना है कि इनसे भाग चला है बस। और देखो अगर हम बड़ी लेते हैं तो बड़ी तो काफ़ी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 24 ले लूँ तो 24 में 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बड़ी से बड़ी होती जाएगी जिसका कोई छोर नहीं होगा, ठीक है, किसी का उसका अंत नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि LCM में हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है और वो संख्या दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो और या पूरी तरीके से भाग चला जाए उसके अंदर। आई बात समझ में। अब देखो HCF क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या में भाग चला जाए। क्या कहा, दी गई संख्या में। हाँ तो देखो जैसे कि मैंने लिखा 4, 6, 8 लिखा, ठीक है ना। हमें इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी लेनी है जो इसमें भाग चला जाए। जैसे कि मैंने लिया 2, ठीक है ना, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसे बड़ी ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखिए 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। कहने का मतलब है जो HCF होता है वो इन सभी में क्या होता है, एक संख्या ऐसी होती है कि जो कॉमन होती है। समझ में आया। अगर मैं इसकी जगह मान के चलो 4 ले लेता, ठीक है ना, तो 4 का भाग इसमें चला जाता, लेकिन इसमें नहीं जाता, इसमें चला जाता। समझ में आई। तो ये यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्याएं है जो दी गई संख्या में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि LCM और HCF निकालते कैसे हैं। वैसे तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना, तो फिर भी समझते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान के चलो मैं कोई संख्या लिख दूं आपके सामने कि LCM किस प्रकार निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। 12 लिख दिया मैंने, 15 लिख दिया, 18 और 27। मैंने कहा कि इसका LCM निकालो, ठीक है ना। तो हमको पता है कि LCM कैसे निकालेंगे, पहले तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जिसका भाग जा रहा है सबसे पहले छोटी संख्या ले लो, जैसे 2, ठीक है ना, तो इससे भाग दे दो। 2 छक्के 12, अगर इसमें नहीं जा रहा मत दो, इसमें दे दो। कितनी बार जाएगा, 2 9 18, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसे छोड़ दो। फिर देखो 2 से दे सकते कि नहीं, 2 3 6 इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब देखो अब इसके बाद 3 ले लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। मुझे पता है ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। तब भी कुछ लोग अगर पहली बार देखो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। लेकिन आखिर में क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको बताने हैं कि यानी किस प्रकार होंगे वो। तो देखिए 3 से फिर जा रहा है कि 1 हो गया, ये 5 है, ये 1 और ये 3 3 9। अब क्या है, अब 3 से 1 चला जाएगा ये वाला, तो ये भी चला गया, ठीक है। क्या बचा 5, तो 5 से एक बार जब तक देना है जब तक कि 1 ना आ जाए। आई बात समझ में। अब क्या करना है, जो यहाँ पे जो संख्या जो दी गई है उनका कर लेना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 के इसमें कर दो डायरेक्ट, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। अब इनका कर लो, कितना ये 27 और 27 दूनी कितना होते हैं अपने, 27 दूनी 54, तो ये कितने निकल के आया अपना 540, ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी ये LCM हमारा निकल गया, यानी ये छोटी सी छोटी वो संख्याएं है जो दी गई संख्या से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। आई बात समझ में। अब देखो अगर मैंने इसी संख्या में कह दिया होता आपसे कि HCF निकालिए, क्या कहा मैंने, HCF निकालिए। देखो कैसे निकालते हैं आप, सिंपल सा फंडा है कि इन सभी संख्याओं में
अगर कोई संख्या कॉमन है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। इस बात को रट लो, ठीक है ना। बस इस बात को याद रखना है कि इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब ये बताओ 2, 15 और 18 और 27 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है? नहीं है। क्या 3 कॉमन है? हाँ 3 कॉमन है। 3 में इसका भी भाग जा रहा है, 3 में इसमें भी और इसमें भी। 4 है, 4 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। 5 है, ये भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कॉमन क्या है इसके अंदर? 3 कॉमन है, जो का क्या होगा, इसका HCF होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन है ना उनकी तरफ चलते, सही जो क्वेश्चन है हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए HCF और HCF से ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भिन्नों का LCM किस प्रकार ज्ञात करते हैं और भिन्नों का HCF किस प्रकार ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, उससे निकालते हैं। जब देखो अगर भिन्नों का क्या पूछा जाए LCM, तो हमें क्या करना है, जो अंश है अंश का क्या करना है, LCM निकालना है, ठीक है ना। अंश है यानी जो ऊपर संख्या दी होगी उनका हम क्या निकालेंगे, LCM, और नीचे जो हर होगा हर का क्या करेंगे, हर का निकालेंगे HCF, ठीक है ना। यानी कि जो निकालने के लिए कहा गया है अंश का वही निकाल दो और नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। आई बात समझ में। अगर हमसे HCF पूछता कि आप HCF निकालो भिन्नों का, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, अंश का क्या कर देते हम HCF निकालते और हर का क्या करते, हर का हम निकाल देते LCM, ठीक है ना। बस इस बात को आपको याद रखनी है, एकदम से सिंपल सा फंडा है। तो देखिए एक सवाल इसी के ऊपर है कि सवाल क्या है हमारा, देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ 14/33, 42/55 और 21/22। तो हमें इसका निकालना है HCF। निकालो, कैसे निकालोगे, हमें पता है कि अंश का क्या निकालेंगे, HCF। HCF क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या चीज है, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। सो ये 14 है, देखो इसमें कॉमन क्या है, बस उसी संख्या का भाग देना है। पहले देखो 7 कॉमन लग रहा है इसके अंदर, तो 7 का भाग देखो, 7 दूनी 14, इसमें क्या है 7 छक्के 42 और इसमें क्या है 7 तिया 21। क्या अब इन तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा HCF कितना निकल गया, 7, ठीक है ना। कितना निकल के आ गया, 7। अब हमें 33, 55 और 22 यानी जो हर दिए उनका क्या निकालेंगे, LCM निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM किस प्रकार निकालते हैं, अभी आपको बताया था मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 11 सिंपल से कट रही है, 11 × 33, 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22। अब देखो सभी अलग अलग है तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये 10 तो यही हो गया, ठीक है, 10 और ये 30 और 30 का मल्टीपल जब 11 से करेंगे तो क्या आएगा अपना 330। ये हमारा हो गया आंसर। तो समझ में आया कि HCF किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं हम LCM, ठीक है ना। तो भिन्नों का LCM किस प्रकार निकालते हैं, बस क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन शायद गलत कर जाओ आप, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं इसी प्रकार का, फिर उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया है 14/15, 7/10। हमें इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना। फिर से HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, जो ऊपर दी गई संख्या है उनका लेंगे HCF, नीचे का LCM। तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 7। इनका LCM कैसे निकालेंगे, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखो 3 का भाग जा रहा है तो 3 × 9, 3 × 5 = 15, ये 10 हो गया, ठीक है ना। फिर 3 से ये गया, ये 5 गया और ये 10, एक 5 से जा रहा है, ये 5 × 1 = 5 और ये 5 दूनी 10, ये 2 से चला जाएगा, ठीक है ना। सभी एक एक आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये कितने 3 × 9 यानी 10 और करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक है ना। फिर दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं हम। तो देखो 3/5, 4/7 और दिया है 9/13। अब हम यानी कि इनमें निकालना है हमें LCM। अभी तो HCF निकाला, अब निकालेंगे LCM। तो LCM क्या कहता है, अंशों का LCM निकालो, हर का क्या करो HCF।
सिंपल सी बात है, जो चीज़ पूछे ऊपर का वही निकालना है। जैसे इसमें एलसीएम पूछा तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 इसके अंदर रही, 3 इसके अंदर रही, तो क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36, ठीक है ना। अब आपको जल्दी जल्दी निकालो, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस है आपकी कि आप कितनी जल्दी निकाल सकते हो। अब देखिए 36 आ गया, नीचे क्या निकालेंगे, HCF। तो देखिए यहाँ पे HCF शायद किसी में सब संख्याएं अलग अलग है और इसमें सिर्फ एक कॉमन आ रहा है और संख्या तो कॉमन नहीं आ रही, तो एक कॉमन आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञात कर लिए कि भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए लाइक जरूर करें, ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो देखिए मैंने लिखा, अब आप बताना इसे, ठीक है ना। मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 तथा 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 2। पहले तो सिंपल सा ये इसका हमें निकालना है HCF, ठीक है ना। क्या निकालना है, HCF। आप बताइए कि इनका HCF क्या निकल के आएगा। पहले हमने क्या जाना था कि HCF होता क्या है। HCF वो चीज़ होती है जो दी गई संख्या में क्या होती है, कॉमन होती है। तो हमें बस सिंपल से ये देखना है कि इनके अंदर कॉमन क्या है। अब आप ये मत करना कि ये वाली चीज़ें करने लग जाओ, ठीक है ना, कि इसका 2 की घात 3 कितना होता है कि 8 होता है, 3 की घात 4 कितना होता है उसको लिखोगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालोगे। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखो HCF पूछा है इन दोनों में, तो देखिए जिसकी घात छोटी है बस उसी को लेना है, कॉमन तो वही आएगा ना। देखो इसमें अगर देखो एक बार मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ इसे डिटेल में। तो देखो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, यानी 3 बार लिख दिया, और इसको 4 बार लिख सकता हूँ, 3 को लिखा मैंने। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो वही देखो मैंने 5 बार लिख दिया, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 बार है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। हमें पता है कि इसका कॉमन निकालना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इधर 2 है, कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ से 2 बार कितनी आएगी, 3 बार आ जाएगी, 2, ठीक है ना। ये कॉमन होगा इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 2 बार है, तो यहाँ पे 3, यहाँ से भी 2 बार ले लेंगे, तो इतना ले लिया कॉमन। क्या ये चीज़ इसमें कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही, तो उसे छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 2 की घात कितना आ गया, 3 आ गया, और गुणा में 3 की घात कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि HCF हमने निकाल लिया। और डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है ना, ये तो मैंने बताया था। देखो इसमें सबसे छोटी देखो कौन है, 2 की घात 3 इंटू, इसमें सबसे छोटी कौन है, ये 3 की घात 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल था, अगला क्वेश्चन आप करिए जल्दी से, ठीक है ना। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। तो देखिए अगला लिखा मैंने 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 तथा 7 की घात 2 इंटू 3 की घात 4। इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालिए, क्या होगा इसका। तो मैंने बताया कि कॉमन अगर घात में दी है तो सबसे छोटी वाली घात हम लेंगे अगर दोनों में मिल रही है। तो देखो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, छोटी घात वाली। तो छोटी घात कौन सी है, ये वाली, 3 की घात 2 इंटू, अब क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं है, 7 कॉमन इधर मिला है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा 3 की घात 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉमन, यानी कि HCF हमने निकाल लिया। समझ में आया। अब देखो अब हम अब अगला क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं, उसे करिएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 तथा अब दिया है 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1, ठीक है ना। तो आपको इसमें चलो मैं देता हूं LCM निकालिए। क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है, ठीक है ना। HCF तो अपने निकाल लिया, अगर अपन HCF निकाले तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 और कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर इसका LCM निकाला जाए तो LCM क्या होगा, तो LCM मैंने क्या कहा, छोटी सी छोटी संख्या वो होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें देखो इसमें क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी घात वाली कौन सी है, ये, तो 2 की घात 5, और बाकी जो कुछ बचा है अगर कॉमन मिलता है तो बड़ी घात वाली ले लो, अगर कॉमन नहीं मिलता तो सभी को लिख दो।
देखो ये मिल रहा है इसके अंदर, नहीं है तो इसको भी लिख दो, ठीक है ना, और इसको भी लिख दो 3 को। तो ये क्या निकल के आया हमारा, LCM निकल के आया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो देखो अब तुम कहोगे कि मैंने ये पूरा क्यों लिखा, इसलिए लिखा, देखो अगर मैं इसका भाग अगर इसके अंदर दूंगा ना तो चला जाएगा, तो इसका भी भाग दूंगा ना तब भी चला जाएगा। लेकिन HCF में क्या कर रहे थे, उसमें सिर्फ कॉमन ले रहे थे, ठीक है ना। जो कॉमन निकल के आ रहा था तो हमें ये दिखना है तो ऊपर जो दी गई संख्या है कि उसके अंदर भाग जाएगा या नहीं, ठीक है ना। तो आई बात समझ में। अब बस आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर अगले टाइप की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। आज हम थोड़े सिंपल ही सवाल करेंगे, अगली वीडियो में हम इससे थोड़े सा लेवल बढ़ा देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बस ये आखिरी है इस वाला, इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन दिया है 6 का 3 गुणा 10 का 4। तो हमें इसका निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालो इसका HCF किस प्रकार निकालोगे। अब तो आप ये कहोगे इसमें तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा है कि हम HCF किस प्रकार निकालें। थोड़ा दिमाग लगाइए और सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। देखो अगर कर लिया हो, जिन्हें आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए, और जिन्हें नहीं आ रहा है मैं उन्हें बोर्ड पे करा देता हूँ। तो देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है ना, नहीं दिख रहा। तो देखिए मैं इसको यानी जो ये दिया है हमारा 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसे इस प्रकार निकल सकता हूँ कि नहीं। ये तो हमारा दिया है 5 का 3 तथा ये वाली संख्या देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 जरूर लिख सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ मैं 5 × 2 जरूर लिख सकता हूँ। तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए अब इससे लिख सकता हूँ 2 की घात 3 × 2 की घात 3, अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर इन्हें एक साथ लिख दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसे 2 की घात 6 लिख सकता हूँ ना, यानी गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। या अपन इधर कह सकते थे कि इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2 की घात कितना 2, उसकी घात भी कितनी थी 3, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया 2 की घात 6 हो गया। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये हो गया 2 की घात 6, कितना हो गया 2 की घात 6 इंटू ये कितना है 5 की घात 3। यानी कि हमें पहले इन्हें अभाज्य गुणनखंडों में बदलना होगा, उसके बाद HCF निकल के आना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी क्या करेंगे, इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3, वैसे 3 की घात 3 इंटू इसे क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4, इस प्रकार लिख सकता हूँ। देखो इधर तो 2 की घात 6 है, इधर ये 5 की घात 2 है। अब देखो इधर 2 2 ये गुणा में घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 की घात 3 और 5 की घात कितना है अपना 4। अब देखिए, अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये भी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखेंगे कि इनके अंदर HCF क्या है, यानी कॉमन क्या है। तो कॉमन बताया, अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं घातों में तो सबसे छोटी घात वाले हम संख्या उठाते हैं। तो देखिए पहले 2 की घात 6 देखेंगे, तो इसमें कॉमन मिल रहा है, हाँ इसमें मिल रहा है, तो सबसे छोटी घात ये है, तो 2 की घात 6 ले लेंगे इंटू इधर देखिए इसमें दो मनों में कॉमन क्या है 5, तो यहाँ पे भी 5 है, ये बड़ी घात है छोटी, तो इसका कर लेंगे 5 की घात 2। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 3 इसमें नहीं, इसमें भी इसमें नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉमन लेना है। समझ में आई बात। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। शायद आपने ये सवाल जरूर गलत किया होगा, ठीक है ना, या आया नहीं होगा, और काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में जल्दी आ गई होगी, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अगला टाइप रह गया है, इस वीडियो का लास्ट टाइप है वो, उसको भी देखिए, ठीक है ना। तो इस यानी कि जो मैं टाइप करा रहा हूँ ना उसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में जो मैंने भिन्नों का LCM और HCF निकालना सिखाया है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप में से थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो टाइप अब करा रहा हूँ ना उसमें से जरूर आएगा। तो देखिए मैं सवाल को पढ़ दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, दिया कि प्रश्न 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक, यानी 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा LCM क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, देखो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, इसको याद रखना है अपन को। क्या फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई होता है क्या, LCM गुणा HCF,
बस इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। आई बात समझ में। अब इससे होंगे सारे सवाल। तो देखिए इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक दिए हैं। क्या दिया है, यानी कि एलसीएम दिया है और क्या दिया है हमारे पास, एचसीएफ। तो देखो महत्तम समावर्तक क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। तो ये दिया है हमारा कितना, ये दिया है हमारा 8, ठीक है ना। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हमारा 48, ठीक है। और आगे कहा है यदि इनमें से एक संख्या, यानी इनमें से एक संख्या कितनी है, 24 है, कौन सी भी मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो देखो सिंपल से है, क्या करेंगे, इस 24 को साइड पहुंचा दो, बट्टे में पहुंच जाएगी, तो ये बट्टे में आ गई। तो 24 से काट दो, 24 दूनी 48, तो सेकंड संख्या क्या आई हमारी, 8 दूनी 16। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरा इसे आप करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, दो संख्याएं दी हैं क्रमशः 24 और 120 है, और उनका मासा यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दिया है 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करिए, यानी कि इसी से ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा है, दो संख्याएं क्रमशः दिए क्या, 24 दिए और क्या दिए 120, तो हम डायरेक्ट इधर रख लेते हैं। और एलसीएम हमारा दिया है शायद, सॉरी उनका एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कितना दिया है हमारा, एचसीएफ दिया है 12, तो एलसीएम हमको निकालना है। सिंपल सा है। तो देखो 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा एलसीएम। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से हमसे पूछ सकता है, या कह सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, मान ठीक है, इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट दे देगा, और एलसीएम इतना दिया है, तो एलसीएम का करिए। यानी कि 4 चीजें हैं हमारे पास, चारों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। क्या बाद में ये भी कह सकते हैं कि दोनों का मल्टीपल दे दे आपको और एक संख्या दे दे, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे इस प्रकार क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यानी जो पहला टैग कराएगा और ये तीसरा टैग, इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।